In last video, we have discussed about the mutable properties of data object, but in this video, we will discuss about immutable properties of data object. Immutable property क्या होती है? If the value of an object cannot change during the execution of program, then that object is known as immutable. Integer, float, string, byte, set and tuple. These are the immutable objects जिनकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है। अब देखिए, हम सेम वही प्रोग्राम, उसी पैटर्न का प्रोग्राम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। सिर्फ डिफरेंस क्या है, लास्ट वीडियो में एज अ पैरामीटर हमने पास किया था लिस्ट को, इस वीडियो में हम पास कर रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू को। बी को वैल्यू असाइन हुई 5, इसकी आईडी हमने प्रिंट कराई। आईडी क्या है? 464 है एंड में। आईडी को ध्यान से देखिए, इसकी आईडी इस टाइम पर ये है। बी की वैल्यू फंक्शन को कॉल करने से पहले प्रिंट कराई, तो वैल्यू क्या है? 5। अब हमने अपडेट फंक्शन को कॉल किया। अपडेट फंक्शन को कॉल करने के बाद सबसे पहले लाइन क्या है? अगेन आईडी प्रिंट हो रही है पैरामीटर की, जो भी पैरामीटर हमने पास कराया है। हमने पैरामीटर पास कराया है बी, जिसकी वैल्यू क्या है? 5। तो इसकी आईडी जब प्रिंट हुई, दैट इज सेम आईडी जो कि एक्चुअल पैरामीटर की थी। अब हमने अगेन एन की वैल्यू को प्रिंट कराया इन फंक्शन। अपडेशन से पहले फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू क्या है? अपडेशन से पहले फंक्शन में अपडेशन से पहले फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू है 5। अब हमने क्या किया? इंटीजर में 10 को ऐड कर दिया। जो फॉर्मल पैरामीटर था हमारा, एक इंटीजर वैल्यू थी, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट था, उसमें 10 को ऐड किया और दोबारा से फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया। तो यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो गई है। ध्यान से देखिए, फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई है? 15। लेकिन ये 15 अब कहीं और स्टोर हुआ है, क्योंकि जब हमने इस फॉर्मल पैरामीटर की आईडी को प्रिंट कराया है तो ये एक नई आईडी के साथ कहीं और स्टोर हो गया है। और वो आईडी क्या है? दिस वन, जो कि इससे अलग है। एक्चुअल पैरामीटर की आईडी में एंड में था 464 और यहाँ पर आईडी में है एंड में 624। तो ये जो अपडेशन हुई है ये एक्चुअल पैरामीटर में नहीं हुई है, ये अपडेशन हुई है फॉर्मल पैरामीटर में। और जो ये अपडेशन हुई है ये एक नए डाटा ऑब्जेक्ट में स्टोर हुई है, जिसको एक नई आईडी मिल गई है, जो कि एक्चुअल पैरामीटर की आईडी से डिफरेंट है। अब फंक्शन के बाहर कंट्रोल आते ही हमने अगेन आफ्टर ये वाली लाइन को प्रिंट कराया। आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन वैल्यू ऑफ बी को अगर हम प्रिंट करा रहे हैं, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो वैल्यू क्या है? वैल्यू है 5। यानी कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है। और इसकी आईडी को जब प्रिंट कराया तो आईडी क्या है? जो इसकी आईडी पहले ही थी। मैंने पहले ही बताया है कि डाटा ऑब्जेक्ट की आईडी पूरे प्रोग्राम के दौरान कांस्टेंट रहती है, यूनिक होती है, आईडी चेंज नहीं हो सकती। वैल्यू अगर चेंज होती है तो वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, वैल्यू अगर चेंज नहीं होती है तो वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने इंटीजर का एग्जाम्पल करा। इंटीजर क्या है? इंटीजर एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसकी वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है। जब हमने वैल्यू में अपडेट किया, फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू में अपडेट करा, तो जो चेंज था वो एक नए डाटा ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया है और उस डाटा ऑब्जेक्ट को एक नई आईडी मिल गई है। तो इस तरीके से जो पैरामीटर हम पास करते हैं, इम्यूटेबल डाटा ऑब्जेक्ट जो हम पास करते हैं, दोज आर also known as, this concept is also known as parameters are passed by value। पास, जैसे पहले जो हमने म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जो पास करे उन्हें बोलते हैं पास बाय रेफरेंस, क्योंकि जो चेंज फॉर्मल पैरामीटर में आता है वही चेंज एक्चुअल पैरामीटर में भी होता है। लेकिन जब हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो जो चेंज फॉर्मल पैरामीटर में होता है वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं पास बाय वैल्यू। अगर आप पास बाय रेफरेंस वाला प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें देखना, जब भी एक बार अगर आप एग्जीक्यूट करते हो प्रोग्राम को, तो ये आईडी जो है ये सेम रहेगी सभी डाटा ऑब्जेक्ट्स के लिए। इवन
जो फॉर्मल पैरामीटर है उसके लिए भी ये जो है आईडी सेम रहेगी, क्योंकि जो चेंजेस फॉर्मल पैरामीटर में होते हैं वही चेंजेस एक्चुअल पैरामीटर में भी होते हैं। लेकिन पास बाय वैल्यू में या इम्यूटेबल डाटा ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा, ये आईडी आफ्टर अपडेशन, जब फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज होता है तो वो चेंज एक नए डाटा ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है और वो एक नई आईडी के साथ होता है। तो पास बाय रेफरेंस में आईडी सेम रहेगी एक्चुअल पैरामीटर के लिए भी और फॉर्मल पैरामीटर के लिए, लेकिन पास बाय वैल्यू में आफ्टर अपडेशन एक नई आईडी का डाटा ऑब्जेक्ट बनेगा और उसमें वो जो चेंज्ड वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं होती फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज होने के बाद। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज पास बाय वैल्यू। और जब भी हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो उसे बोलते हैं पास बाय वैल्यू। और एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज करने के बाद। अगर हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर में सेम चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं जो फॉर्मल पैरामीटर में हुए हैं, क्योंकि वो सारे का सारा वर्क सेम डाटा ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म होता है। एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर दोनों सेम चेंजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। दोनों की जो ऑब्जेक्ट आईडी है वो पूरे प्रोग्राम के दौरान सेम होगी। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बस इतना ध्यान रखना है, पास बाय रेफरेंस जब हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को एज अ पैरामीटर पास करते हैं, पास बाय वैल्यू जब हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को एज अ पैरामीटर पास करते हैं। ओके।